तो दोस्तों, आप सभी ने कभी ना कभी फ्लाइट में सफर किया ही होगा और आपने ये भी सुना होगा कि एविएशन इंडस्ट्री को ज्यादातर लॉस बियर करना पड़ता है क्योंकि उनका ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है और उनके फेयर्स को भी उनको कम रखना पड़ता है। अगर वो फेयर बढ़ा देंगे तो लोग नहीं आएंगे उनके पास। तो सीधे ये कहा है कि इंडिया में एविएशन इंडस्ट्री को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पर आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने अपने बिजनेस मॉडल से ये कर दिखाया जो अभी तक इंडिया में करना मुश्किल हो रहा था। तो मैं बात कर रहा हूं जेट सेट गो के फाउंडर एंड सीईओ कनिका टेकरीवाल जी का, जिनके पास अपना खुद का 10 चार्टर्ड प्लेन्स है। और खास बात तो ये है कि इन्होंने अपना बिजनेस की शुरुआत सिर्फ 5,000 रुपए से किया, पर अब उनका बिजनेस हर साल 500 मिलियन से ऊपर कमा रहा है। तो ये तो हो गई उनकी सक्सेस की बात, पर असली कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो कनिका जी बिलोंग करती है एक ऑर्थोडॉक्स मारवाड़ी फैमिली से। बचपन से ही कनिका जी को पायलट बनने का बहुत शौक था। उनके फैमिली और उनके फ्रेंड्स उनको तो सपोर्ट नहीं किए, पर वो कहते हैं ना, आप किसी भी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे जुटाने के पीछे लग जाती है। तो ये सफर की भी शुरुआत तब होती है जब कनिका जी बिजनेस स्टडीज में एमबीए करने के लिए लंदन गई। उस वक्त वो सिर्फ 17 साल की थी। तो आपके दिमाग में ये डाउट आ सकता है कि 17 साल में कोई एमबीए कैसे कर सकता है। कनिका जी बचपन में किंडरगार्टन को स्किप कर दिए, तो बचपन से ही अपने क्लासमेट से 2 साल छोटी थी। तो कनिका जी जब लंदन गई तो 17 साल की उम्र में ही काम करने लगी एरोस्पेस रिसोर्स इन बिजनेस डेवलपमेंट में, जहां कनिका जी को इंडिया में से चार्टर्ड मार्केट के पोटेंशियल के बारे में पता चला। और उनको ये भी पता चला कि इंडिया में चार्टर्ड प्लेन्स को मैनेज करने के लिए ब्रोकर्स और ऑपरेटर्स हैं जो कि कस्टमर के सेटिस्फेक्शन से ज्यादा उनके दिए गए कमीशन पे ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो इसी गैप को कम करने के लिए 2011 में कनिका जी लौटी इंडिया और अपने होम टाउन भोपाल में बिजनेस सेटअप की। पर 22 साल की उम्र में कनिका जी को यह पता चला कि उनको स्टेज 2 हॉटकिंस लिम्फोमा कैंसर है। ये एक ऐसा कैंसर है जिसमें कि व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे बॉडी में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। पर इस कैंसर से भी कनिका जी बखूबी लड़ी और कुछ ही साल में फिर से ठीक हो गई। और इस इंसिडेंट के बाद कनिका जी की फैमिली उनको लेके बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव हो गई। और इसी बीच कनिका जी के ये प्लान्स थे कि वो अपने बिजनेस को दिल्ली में सेटअप करना चाहती थी और इस डिसीजन के भी अगेंस्ट है उनकी फैमिली। तो हर फैमिली की तरह इनके फैमिली को भी इनके आइडियाज हजम नहीं होते थे। और फाइनली कनिका जी अपने घर वालों को मना के दिल्ली आ गई। पर उनको प्लेन्स और एविएशन सेक्टर के बारे में उतना नॉलेज नहीं था, पर वो ये चाहती थी कि बाय एयर ट्रैवल करना उबर जितना एफिशिएंट और आसान हो, जिसको लेकर उन्होंने एक नाम भी दिया उबर ऑफ द स्काईज। और ये आइडिया उनके फ्रेंड्स ने भी उनको सपोर्ट किया। जिसके बाद किया, वो अलग अलग स्टेक होल्डर से मिलने लगी एविएशन इंडस्ट्री के और पता लगाने लगे कि एविएशन इंडस्ट्री में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। और फाइनली कनिका जी ने कुछ लोगों को कन्विंस कर लिया जो इनकी सर्विस लेना चाहते थे। और इस बिजनेस को स्टार्ट होने के 8 महीने बाद इनको 20 प्लेन्स को मैनेज करने का कॉन्ट्रैक्ट भी मिला, जिसके बाद वो स्टाफ को भी हायरिंग करना शुरू की जो कि सब मैनेज कर सके। और अभी भी कनिका जी इस चीज को याद करती है जब स्टार्टिंग के 6-7 मंथ्स थे, ये सारी चीज वो अकेले संभालती थी। हर एक स्टार्टअप की इनिशियल स्टेज में उनको एक प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है, वो है फंडिंग की। तो कनिका जी की कंपनी जेट सेट गो को भी फंडिंग की बहुत जरूरत थी। और जुलाई 2015 में सामने आए एक्स क्रिकेटर युवराज सिंह, जिन्होंने इस बिजनेस में पोटेंशियल देखा और उन्होंने अपना पैसा इसमें लगाया। और जिसके बाद पुनीत दालमिया जी ने भी अपना पैसा इन्वेस्ट किया, जो ऑलरेडी इनके चार्टर्ड प्लेन्स पे ट्रैवल कर चुके थे। और जिसके बाद जेट सेट गो की गाड़ी रफ्तार पकड़ ली। जिसके बाद 2016 में जो 70 मिलियन रेवेन्यू था वो बढ़ के 2017 में 500 मिलियन हो गया, मतलब 600% का ग्रोथ था। और पूरे इंडिया में 150 कमर्शियल प्लेन ऑपरेटर्स हैं और ये कंपनी लगभग 80 एयरक्राफ्ट्स को मैनेज कर रही है। और ये कंपनी हर एक ऑपरेटर्स के एबिटा से 5 to 30% चार्ज करती है। और अगर इनका सर्विस कोई इंडिविजुअल लेता है तो उनके लिए 60,000 से लेकर 7 लाख पर डे तक का इनके पास एयरक्राफ्ट्स हैं। और अब डिमांड बढ़ने के बाद तो प्राइस और भी बढ़ गया है। और ये अपने चार्टर्ड प्लेन्स को मेडिकल इमरजेंसी के लिए भी देते हैं। और इनकी एक और सर्विस जो कि स्काई शटल सर्विस है, जिसमें कि ये चार्ज करते हैं 15,000 से लेकर 40,000 तक के। और अब तो ये कंपनी एक्सपेंशन का भी प्लान कर रही है, क्योंकि अभी तक ये इंडिया में भी सीमित थी। अब ये चाहते हैं कि ये बाहर भी जाए, जिसके लिए और भी ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट प्लेन से ला रहे हैं। तो ये रहा 5,000 से लेकर 500 मिलियन तक का सफर। तो दोस्तों, इस स्टोरी आपको कैसे लगा कमेंट में जरूर बताना। और इस इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।